शरद पूर्णिमा की मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुझे एक चांद पर एक छोटी सी कविता याद आ गई। बचपने की आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि चांद की यात्रा बहुत अजीब होती है। कभी वो दूज का चांद होता है, कभी चौथ का चांद होता है, करवा चौथ का चांद है, ईद का चांद है, कैसा कैसा चांद हम देखते हैं। तो एक बार चांद अपनी माँ से बोला, जिद करने लगा। वो कविता थी, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला, सिलवा दो ना माँ मुझे उनका मोटा एक झिगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का, सिलवा दो ना माँ मुझे कुर्ता, नहीं तो ला दो कोई भाड़े का। यानी उसको कभी ठंड लगती है, चांद को पूरी रात बेचारा अकेला सफ़र करता रहता है। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा तेरा कोई साइज़ नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई समझ में नहीं आता, घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी होता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। तो बेटा तेरे लिए मैं कहाँ से तेरे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस लेके आऊँ जिसको तू पहन के रात को अपना सर्दी का सफ़र पूरा कर सको। तो ये जो इसका जो सफ़र है बिल्कुल बिल्कुल नहीं से लेकर पूरे चांद का अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है। तो ये जो अश्विन शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसको हम लोग शरद पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें चांद जो है वो अपने पूरे रूप में होता है। तो पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रमा होता है अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है, यानी उसमें पूर्ण रूप से सबसे सुंदर, बहुत सुंदर होता है। और ये जो पूर्णमासी है शरद पूर्णिमा, ये आज हमारी 30 अक्टूबर की है, जिसकी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखा जाता है, और इस व्रत को कोजागर व्रत भी कहते हैं। कोजागर माने क्या होता है, यानी कौन जाग रहा है, कौन कौन जाग रहा है। इसलिए जागते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है, हमारे हिंदू पर्व में ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी जो है वो आज के दिन संपूर्ण जगत में घूमती हैं और देखती हैं जो जो जाग रहा है वो उन पे उसकी कृपा रहती है। तो उस वजह से लोग जागते रहते हैं कि कहीं हम ऐसा ना हो हम सो जाएं और लक्ष्मी जी हमारे घर से ऐसे ही चली जाएं। तो इसको कोजागर का व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का नाम कोजागर, लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। कोजागर जो है वो तुलसी की पूजा भी की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी तुलसी का ही, लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी दोनों तुलसी। इस दिन तुलसा जी का भी पूजन किया जाता है, लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। और आज के दिन से बहुत सारी कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं। एक साहूकार की 2 बेटियां थीं, एक ये कथा है, एक चांद पे अर्घ दिया जाता है, ये कथा है, बहुत सारी कथाएं हैं। तो अभी हम कथाओं पे नहीं जाते हैं। आज के दिन महारास, कृष्ण द्वारा महारास भी रचा गया था। तो ये आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है और शुभकामनाओं से भरा हुआ दिन है। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सारी रात बैठ के जागते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर आएँ, और घर आएँ तो फिर वो जा नहीं पाए, ऐसा कुछ। चाँद बहुत सारे रूपों में हमारे सामने आता है। आइए कुछ पिक्चर्स में चाँद की शेयर करती हूँ। लाल चाँद, चांदनी में नहाया चाँद, समुद्र में ऐसा लगता है नहाने जाने वाला है चाँद, बिल्कुल समुद्र में जाने वाला है, कितना सुंदर। शाम तले पेड़ों के झुरमुटों से पीछे से झांकता हुआ चाँद, पक्षियों को बताते हुआ कि अब रात हो चली है, चलो अपने घर चलो, गाइड करता हुआ चाँद, दूर नील गगन को छूता हुआ सा चाँद, रात की तन्हाई में अकेला चाँद, पूर्णिमा का चाँद, नील गगन का चाँद, चाँद। इस सुंदर से चाँद को देखकर तो याद आया मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियाँ। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी गगन और अंबर तल में। ये देखिए चाँद की चांदनी ने पूरे समुद्र के पानी को पूरा चांदनीमय कर दिया है, बिल्कुल सफ़ेद कर दिया है। तारों के साथ खेलता हुआ चाँद,
ईद का चाँद, चाँद मुबारक। बादलों की ओट में छुपता हुआ चाँद, ये बादल, चाँद, तारे सब कितने प्यारे गगन पे खेलते हुए दिखाई देते हैं। और ये कुछ तस्वीरें हैं, ये ग्रहण, चाँद पे ग्रहण लग जाता है, ये ग्रहण की तस्वीरें, चाँद पे ग्रहण लगने की तस्वीरें। पूरे साल में केवल एक ही दिन, ये दिन है आज का, जो चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। इसीलिए आज के दिन कोजागरा व्रत भी मनाया जाता है। हिंदू लोग जो हैं आज के दिन व्रत करते हैं, जिसको कोजागर व्रत कहते हैं। और आज के दिन खीर खाने का विशेष महत्व है। खीर तो आप सभी जानते होंगे, चावल को दूध में डालकर पकाया जाता है। नहीं जानते देखिए, मैं एक तस्वीर आपको शेयर करती हूँ। ये तैयार है हमारी खीर, जो आज के दिन इसी का भोग लगता है। और ये चावल को दूध में डालकर अच्छे से पकाया जाता है। पूर्णिमा के दिन अगर इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष अगर हम देखते हैं कि खीर खाने का मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, तो ये वही समय होता है जब मौसम में परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। मौसम परिवर्तित होने लगता है, गर्मी जाते जाते थोड़ा थोड़ा जाड़ आने लगता है, शीत ऋतु का जैसे कहते हैं आगमन हो जाता है। और पूर्णिमा की इस रात में गर्म खीर का सेवन किया जाता है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु अब चली गई है और अब हमें गर्म चीज़ें खानी हैं। आपसे ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, गर्म खाना है। इसलिए इस खीर का भोग लगाया जाता है। दशहरे से शरद पूर्णिमा तक जो चंद्रमा में से किरणें हमें मिलती हैं, वो एक विशेष प्रकार की होती हैं। अगर हम उनका लाभ उठा लेते हैं तो हम वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। नेत्र की ज्योति को बढ़ाने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन प्रतिदिन रात्रि में 10 से 15 मिनट तक चंद्रमा को देखने से ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है कि हमारे आँखों की रोशनी जो है वो तेज़ हो जाती है। और जब जो अश्विन कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई होती हैं, उनको पुष्ट करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई जो खीर हम खाते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, कहा जाता है कि हमारा शरीर जो है हष्ट पुष्ट हो जाता है, हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। चंद्रमा की चांदनी में अगर प्रेग्नेंट लेडीज़, जिसे कि हम कहते हैं गर्भवती महिला, अगर वो अपनी नाभि पर किरणों का प्रकाश अनुभव करती हैं, डालती हैं, तो उनका गर्भ जो है वो हष्ट पुष्ट होता है, ऐसा माना जाता है। और बहुत सारी दवाइयाँ लेने के लिए उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा के विशेष प्रकार से समुद्र में ज्वार बहाता आता है। जब चंद्रमा इतने बड़े समुद्र में उथल पुथल कर देता है, विशेष कंपायनपान कर देता है, तो हमारे शरीर में जो भी जल के तत्व हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर जल है, क्योंकि हमें पता है हमारा शरीर जो पंच तत्व से बना है, जिसमें 80% जो है वो जल होता है। तो चंद्रमा का हमारे शरीर में जो जलीय पदार्थ है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है, ये उन दिनों अगर कोई बच्चा विकलांग है, कहा जाता है कि अगर गर्भ में कोई बच्चा विकलांग हो रहा है और चंद्रमा की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, तो उसका वो अंग भी सही हो जाता है। इस तरह से हम गर्भ में भी और बड़े लोग भी हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त और मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धित्मता का प्रकाश आता है। तो ये अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालता है। वो सब हम नहीं देखते कि कौन सी राशि पर कौन सा प्रभाव डालता है, पर हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा की आप सबको बधाइयाँ।